दया कर, करुणा कर। यीशु मसीह नासरी, तेरा लहू वो वास्तव में हमारे अपराधों, गुनाहों और पापों को धो देता, हमारे रोगों को चंगा कर देता। और इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे पवित्र लहू में परमेश्वर पिता हम में से एक को छिपा देंगे। आज की सुबह की आराधना तेरी महिमा का कारण बन जाए, तेरे आशीष का कारण बन जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी भरपूरी को हम मांगते हैं, तेरे हुजूरी के हम चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम में तो हमें आशीष दे। और प्रभु जी, आत्मा से भरकर आराधना करने में तो हमारी अगुवाई कर पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग प्रभु की महिमा में भजन संहिता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज निश्चय जानिए, आज एक दूसरी दुनिया में आप होने वाले हैं। आमीन। आत्मिक संसार में आप पहुंचने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रभु की स्तुति करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम सब यहाँ पर हैं। और भजन संहिता 135 जहाँ लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, कि यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि ये मनोहर है। यहाँ ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर यहोवा सब देवताओं से महान है। और बाइबल में जो 10 आज्ञा है, उसमें से एक आज्ञा है कि तू केवल अपने परमेश्वर की उपासना करना और केवल उसी को दंडवत करना। और हम सब परमेश्वर के उपासक हैं, हम परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, उस परमेश्वर को दंडवत करने वाले लोग हैं। आइए आत्मसमर्पण के साथ हम परमेश्वर की महिमा में जाएंगे। स्तुति आराधना के द्वारा हम जीवित परमेश्वर को मिलकर महिमा देंगे। मैं आता पवित्र स्थान में, मैं आता तेरा उसे, मैं आता आराधना करे।
जगह पर है मेरे प्रियो। इस समय को हम बहुत कीमती समझते हुए, हम अपने आप को समर्पित करते हुए हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा और उसकी आराधना करें, क्योंकि स्तुति में छुटकारा है, स्तुति में आशीष है, स्तुति में हर एक को बंधन टूटता है जो हमें शायद दिखता भी नहीं। परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है और हमारे जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करता है। आइए परमेश्वर के अनुग्रह को और हम अपने जीवन में लें और उसके अनुग्रह में बढ़े और उसकी आशीषों को पाएं। एक और गीत को मिलकर हम परमेश्वर के आदर में गाएंगे। यीशु नाम सारे नामों में ऊंचा, यीशु नाम है सबसे महान। यीशु नाम सारे नामों में ऊंचा, यीशु नाम है सबसे महान। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। तू महान है, तू महान है, तू महान
बाइबल इस बात को कहती है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक चीज अंगीकार करेगी कि केवल वही परमेश्वर है। उद्धार करता परमेश्वर केवल हमारा जीवता परमेश्वर है मेरे प्रियो। हर एक जीव अंगीकार करेगी, बाइबल इस बात को कहती है। और परमेश्वर का वचन बड़ी प्रबलता के साथ पूरे संसार में काम कर रहा है। एक हृदय में, गाँव में, कस्बों में, शहरों में, हर एक जगह परमेश्वर का नाम फैल रहा है और लोग सच्चाई को जान रहे हैं, लोग उद्धार को पा रहे हैं। मेरे प्रिय, खुशी और आनंद का समय है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार की आशीष दी है। आइए और मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और एक और गीत में हम मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। कपारा मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है। कपारा मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है। मैं तेरी
परमेश्वर ने हमारे लिए सीधा मार्ग तैयार कर रखा है। मेरे प्रियो, हमें उस मार्ग में बने रहना है। परमेश्वर की आत्मा की सहायता के द्वारा ही हम उस मार्ग में बने रह सकते हैं। और जितने भी उस सीधे मार्ग में बने रहते हैं, मेरे प्रियो, कभी धोखा नहीं खाते, वो कभी ठोकर नहीं खाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनका सहायक होकर उन्हें संभालता है। और अब तक उस परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाला है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हृदय को खोलेंगे। और जब हम एक एक स्तुति के गीत को गाते हैं, मेरे प्रियो, बड़ी गंभीरता के साथ हम स्तुति के गीतों को हम महसूस करते हुए, हम सीखते हुए अपनी आत्मा में, हम अपने आप को तरोताजा करते हुए एक एक गीत को जब हम गाते हैं, तो वाकई में परमेश्वर का आत्मा, खुदा का रूह हमें वो आनंद देता है जिसकी हमें संसार में रहते हुए जरूरत है। आइए उस आनंद से भरकर, उस खुशी से भरकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाप करता है, तेरा लहू बचेगा।
तैयार है, रेडी है। आज अद्भुत परमेश्वर के काम को हम देखेंगे। अद्भुत काम मैं आपको बता रहा हूँ। आज एक आत्मिकता के अलग संसार में आप रहेंगे, दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया। आज एक अद्भुत संसार में परमेश्वर की महिमा में, आत्मा में प्रभु की स्तुति करते हुए। यस, हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे हम लोग इस समय, आराधना स्तुति में जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आराधना में छुटकारा है, आमीन, हालेलुया। अभी छुटकारा चाहते हैं, आराधना करिए। किसी भी तरह का छुटकारा, जब हम छुटकारा चाहते हैं तो किसी भी तरह का छुटकारा हो सकता है। आत्मिक छुटकारा हो सकता है, शारीरिक छुटकारा हो सकता है, फाइनेंशियल छुटकारा हो सकता है, किसी भी प्रकार से छुटकारा हो सकता है। परमेश्वर आपको छुएगा, हालेलुया। प्रभु छुटकारा देगा, परमेश्वर की महिमा। यस, आइए मिलकर गीत को गाएंगे। पाक रूह से हमें पिला दे। Yeah.
हमारे
से हालेलुया
धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं। तेरे लहू में पवित्र आत्मा परमेश्वर एक जन को समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समाचार 5 अध्याय बुक ऑफ मार्क्स चैप्टर 5 वर्स 21 to 43। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 से लेकर 43 वचन तक काफी लंबा है। आप लोग प्रोजेक्टर में हैं, निकाल करके रखिएगा और कुछ कुछ बातों को हम लोग पढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इससे पहले कि हम पढ़ने जाएं वचन को, मैं आपको चाहता हूं कि आप इस बात को जानें कि परमेश्वर कभी लेट नहीं होता। आमीन। पड़ोसी को बोलिए अपने, परमेश्वर कभी लेट नहीं होता। हाथ पकड़ के बोलिए, परमेश्वर कभी लेट नहीं होता। हालेलुया। बहुत लोग समझते हैं कि परमेश्वर लेट कर रहा है कोई काम को, अब तक ये हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर कभी भी लेट नहीं है। आमीन। एक इंग्लिश में एक गीत हम लोग गाया करते थे, फिर भी गाते हैं, गुनगुनाते हैं। इन हिज टाइम गॉड मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट इन हिज टाइम। अपने समय में परमेश्वर सब चीज को अच्छा करता है अपने समय में। हालेलुया। हालेलुया। किसके समय में? बोलिए पड़ोसी को, किसके समय में? गॉड इज नेवर लेट। परमेश्वर कभी देर नहीं है आपको आशीष देने के लिए। आमीन। आपको आशीषित करने के लिए। आप सोचते हैं मैं लेट हो गया, मेरा घर अब तक बन जाना था, मेरे बच्चे अब तक सेटल्ड हो जाने थे, अब तक मेरे बच्चों का जॉब हो जाना था, अब तक हमारा घर बन जाना था, अब तक हमारे पास कार हो जाना था। ऐसा आपके जीवन में कई बार सवाल आते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजना में आप शामिल हैं। हाथ उठा के बोलिए आमीन। आमीन। अब परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने में कभी भी देर नहीं करता। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि आगे कि नेक्स्ट आगे के वचनों को निकालिए। हाँ, याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और कहने लगा,
कि मेरी एकलौती बेटी है, मेरी एकलौती बेटी है जो मरने पर है। यहां पर छोटी बेटी है लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार को जब आप पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 42 वचन को, तो वहां पर लिखा है एकलौती बेटी है लगभग 12 साल की। हालेलुया। और वो मरने पर है, वचन में लिखा है वो मरने के कगार में है, बीमार है। मेरे घर चल, यीशु को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और बच्ची के ऊपर हाथ रख, अब प्रार्थना कर दे ताकि वो मरने से बच जाए। आमीन। यीशु ने कहा तुरंत चलो, मैं भी चलता हूं। और जब यीशु मसीह जा रहे थे, भीड़ उसके पीछे चल रही थी। एक और बहन को चंगाई की आवश्यकता थी जो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी, और उसने आकर यीशु के कपड़े को छू लिया और वो चंगाई पा गई। अब बाय द टाइम वो चंगाई पाई, यीशु मसीह का समय वहां पर बीतने लगा, क्योंकि यीशु सवाल जवाब करने लगे, कहने लगे कि किसने मुझे छुआ है। तो चेलों ने कहा प्रभु बहुत बड़ी भीड़ जा रही है तेरे पीछे और तू कहता है कौन मुझे छुआ है। यीशु ने कहा नहीं, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति ने छुआ है जिससे कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। हालेलुया। क्या निकली है? आप जब यीशु को छूते हैं तो यीशु के अंदर से सामर्थ निकल के आपको छूती है। आमीन। समझे इस भेद को। जब आप वर्शिप में हैं, जब आराधना में हैं, और जब आप चंगाई लेना चाहते हैं, आप यीशु को छूते हैं या यीशु आपको छूते हैं, तो ध्यान रखिएगा यीशु के अंदर से वो सामर्थ निकलती है और आप तक वो सामर्थ पहुंचती है। आमीन। हालेलुया। तो यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मेरे भीतर से सामर्थ निकली है। अब वो स्त्री कहने लगती है मैं ही ने छुआ है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती, अब भीड़ के सामने आकर के गवाही देती है। आमीन। बाय द टाइम वो गवाही खत्म होता है, याईर के घर से खबर आ जाता है यीशु को परेशान मत कर क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। हालेलुया। हालेलुया। बाय द टाइम वो गवाही खत्म होती है, याईर के घर से खबर आता है कि गुरु को परेशान मत कर। क्यों? क्योंकि जो तेरी बेटी है वो अब नहीं रही। एकलौती बेटी 12 साल की, चंगाई लेने के लिए उसका पिता आया था। कौन है? आराधनालय का सरदार है। कौन है? कौन है? आराधनालय का सरदार है। इतना बड़ा पोजीशन है, लेकिन क्योंकि एकलौती बेटी है, कोई चारा नहीं है। आपको क्या लगता है डॉक्टर वैद्य नहीं दिखाया है? दिखाया है, लेकिन मेरे प्रिय चंगाई नहीं मिली है। यीशु के विषय में सुना है, वो आया है, रिक्वेस्ट किया है, यीशु भी मान गए हैं जाने के लिए। एक स्त्री आ गई, गड़बड़ कर दी। यीशु को कहने लगा आप लेट हो गए प्रभु, आप लेट हो गए, अब इनकी बेटी खत्म हो गई। हालेलुया। इनकी बेटी क्या हो गई? खबर देने वाले ने आकर के कहा प्रभु आप लेट हो गए। क्यों? क्योंकि अब इनकी बेटी खत्म हो गई, अब जाकर के क्या फायदा। यीशु ने कहा, बाइबल कहती है यीशु इन बातों को इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? अनदेखा कर दिया। क्या कर दिया? यस। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लेट कभी नहीं है, यीशु कभी लेट नहीं है आपको आशीषित करने में। हालेलुया। आपको भले ही लगे कि अरे मेरा तो उम्र ही चला गया, अब क्या फायदा होगा। मालूम है आपको, जब इब्राहिम इंतजार कर रहा था इसहाक का, जब सारा इंतजार कर रही थी कि उसको एक बेटा मिलेगा, जैसा परमेश्वर ने वाचा बांधा है। इब्राहिम 100 साल का हो गया, सारा 99 साल की हो गई, 25 साल से इंतजार कर रहे, प्रभु तू कब देगा आशीष को। अब तो लेट हो गया, अब 100 साल की उम्र में क्या हम उस बच्चे का आनंद उठाएंगे। हो भी जाएगा तो क्या फ्यूचर बनाएंगे उस बच्चे का। हालेलुया।
अगर बच्चा दे भी देता है परमेश्वर इस उम्र में, कहते हैं इब्राहिम और सारा, तो हम उसका क्या आनंद उठा पाएंगे? क्या उसको गोद ले पाएंगे? क्या उसके साथ खेल पाएंगे? हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं, हम लोग ओल्ड हो गए, परमेश्वर लेट हो गया है हमको आशीष देने में। आप सारा के आयु के विषय में पढ़िएगा वचन में, लगभग 38 साल का इसहाक था तब सारा जाके डेथ करी है। हालेलुया, परमेश्वर लेट नहीं है। आमीन। 38 साल अपने बेटे के साथ मजे करी है जिंदगी का। आमीन, आनंद उठाई है जिंदगी का। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान रखिएगा, अरे मेरा हस्बैंड कब बदलेगा? अब तो लेट हो गया। लेट नहीं हुआ है। अपने हाथों को उठाइए। जिस बात को आप महसूस कर रहे हैं कि ऐ आशीष कब आएगी, तो लेट हो रहा है, उसके लिए आप छोटी सी 30 सेकंड का प्रार्थना करिए। कहिए, गॉड इज नेवर लेट। परमेश्वर कोई देर विलंब नहीं करता परमेश्वर। और आपके जीवन में आशीष आ रही है, मैं देख रहा हूं। और यीशु के नाम में आपके जीवन में ब्लेसिंग उतर रहा है। हालेलुया। जिसके विषय में आप सोच रहे हैं ना, लेट हो गया, मेरे हस्बैंड का जीवन का बदलना लेट हो गया, मेरे घर का बनना लेट हो गया, मेरे जीवन की आशीष से रुक गई है, विलंब हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आशीष देने में विलंब नहीं कर रहा है। आमीन, हालेलुया। आपकी आशीष उतर रही है। आमीन। इब्राहिम ने कहा, सारा ने कहा, हर एक साल कहा, प्रभु इस साल तू दे दे, नहीं दिया, तू लेट हो गया प्रभु, 25 साल हो गए प्रभु। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का समय आया, परमेश्वर ने इसहाक दिया और उसकी मां के साथ 38 साल रहा। आमीन। लेट नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। अय्यूब की किताब को जब आप पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब जब आप पढ़ेंगे, निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा, बुक ऑफ जॉब में उसका 42 अध्याय 2 वचन, जॉब 42:2। मैं जानता हूं, सब बोलिए, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। बोलिए इस वचन को, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। आमीन। ये वचन को अंडरलाइन करके जाइए आज। और जानिए, जैसे अय्यूब ने जाना, मालूम है उसके बच्चे खत्म हो गए, उसका धन दौलत लूट गया, उसके जमीन जायदाद बर्बाद हो गए, उसके गाय बैल भेड़ बकरी रुपया पैसा सब बर्बाद हो गया। आखिरी के समय में वो कहता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। आमीन। जो आप सोच रहे हैं कि कब आएगी आशीष, परमेश्वर तब लेट कर दिया। आप इस वचन को समझिए, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। आमीन। और आप विश्वास के साथ बोलिए, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। आमीन। असंभव को संभव कर सकता है। इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटे का आशीष दे सकता है। हालेलुया। अय्यूब को जब सब कुछ बर्बाद हो गया था, दुगना दे सकता है। आमीन। यूसुफ को गड्ढे में से निकाल के प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी दे सकता है। हालेलुया। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो जॉब के सर्च में है, बोलिए हाथ उठा के, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। कुछ साल पहले की बात है, गवाही में बता रहा हूं। भाई को किसी ने भेजा, जाओ पास्टर जी के पास फ्राइडे को प्रार्थना करवाना। वो भाई आए, वो बोलने लगे, मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूं और मैं कलेक्टर के पोस्ट का एग्जाम से, कलेक्टर से छोटे धीरे धीरे कम होते 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 आज एक चपरासी बनने के लिए एग्जाम देने जा रहा हूं। कहीं मेरा नौकरी नहीं लगा है। मैंने कहा प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने कुछ बातों को बताया उनके विषय में। मैंने उनको पूछा उन बातों को,
बोले, उन्होंने कहा जो आप बोल रहे हैं एग्जैक्टली सही बात बोल रहे हैं। मैंने कहा इसी विश्वास के साथ जाइए, ये जॉब आपके नाम पे है। आमीन। उन्होंने कहा नहीं हो सकता। क्यों? एक पोस्ट है, 200 लोगों ने फॉर्म भरा है, 199 लोगों को हराना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, अरे चिन्ह देना चाहता है, ये जॉब आपके नाम पे है। आज व्यक्ति जॉब में है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं कि तू, हालेलुया, माता पिता टेंशन में रहते, मेरी बेटी, मेरा बेटा पढ़ता क्यों नहीं, पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, काम में मन क्यों नहीं लगता। आप इस वचन को बोलिए, मैं जानता हूं तू मेरे बच्चा को बदल सकता है, तू मेरा हस्बैंड को बदल सकता है, तू मेरी वाइफ को बदल सकता है, तू मेरे पड़ोसी को बदल सकता है। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ, आमीन। जानते हैं आप, हालेलुया, कि आप जानते हैं वो सब कुछ कर सकता है। अद्भुत है। आप जानिए वो परमेश्वर जो सब कुछ करने का कुवत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, सारा का गर्भ सूख चुका था, बाइबल कहती है, लेकिन वो परमेश्वर है, उसने उसे बेटे की आशीष दिया। आप में से कई लोग ये हार मान चुके हैं कि ये बंदा नहीं बदलेगा, इसके जीवन में कोई सुधार नहीं होगा, ये कुकुर का पूंछ है, खींचते तक सीधा, उसके बाद टेढ़ा का टेढ़ा। आज विश्वास को लेकर के जाइए। क्या को लेके जाना है? और हाथ उठा के जिनके घर में शराब की आत्मा है, प्रार्थना करिए कि आपका घर का शराब का आत्मा हट रहा है, हट रहा है यीशु के नाम में। बीमारी की आत्मा हट रहा है यीशु के नाम में। अभिषेक उतर रहा है यीशु के नाम में, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है आपके लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। वचन को लेकर के रोज प्रार्थना करिए, घुटने में आके कि प्रभु मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, मेरा बिगड़ा औलाद को तू सीधा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर असंभव को संभव करता है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। सांप देखे? सांप, कितने लोग सांप देखे हैं? मैं नहीं सोचता कोई ऐसा होगा जो सांप नहीं देखा होगा। हालेलुया। कैसे चलता है? कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा। कभी बिल में घुसते देखे हैं? सीधा घुसता है। बिल में जगह ही नहीं टेढ़ा मेढ़ा होने का। होता है क्या जगह? बिल ऐसे तो नहीं हुए सांप के आकार का। भाई चूहा अपने हिसाब से बनाया है, सांप के हिसाब से नहीं बनाया है बिल को। परमेश्वर कुछ भी करा सकता है अपने लोगों से। हालेलुया। कितना भी टेढ़ा रहे सीधा कर सकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। इब्राहिम को आशीष दे सकता है, इसहाक को ब्लेस कर सकता है, याकूब को उठा सकता है, दाऊद को चरवाहा से राजा बना सकता है। वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। बीमारी को आपको चंगा कर सकता है, आपके बीमारी को चंगा कर रहा है, कर रहा है। सच बता रहे समय पवित्र आत्मा में, ओ खुदावंद यीशु के नाम में आप चंगा हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए आपका कोई भी काम असंभव नहीं है। प्रभु की महिमा होने पाए। आमीन, हालेलुया। क्यों परमेश्वर लेट नहीं है? क्योंकि परमेश्वर जब भी काम करता है तो वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना के सुसमाचार 11 अध्याय निकालिए। यूहन्ना 11 अध्याय, जॉन चैप्टर 11 17 to 21। जॉन 11 17 से 21। जॉन 11 17 to 21। यूहन्ना 11 17 से 21। कोई पढ़ेंगे? चलिए कोई पढ़ते हैं वचन को। हालेलुया। जॉन 11। यस। वहां पहुंचने पर यीशु को मालूम हुआ कि लाजर जो कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। समझिए बात को। लाजर और 3 भाई बहन हैं,
मार्था, मरियम 2 बहनें और लाजर इकलौता भाई। आमीन। माता पिता का जिक्र नहीं है बाइबल में। और जब लाजर बीमार था तो मरियम और मार्था बहुत अच्छे विश्वासी थे। उन्होंने यीशु के पास खबर भेजा कि तेरा दोस्त जिसे तू प्रेम करता है बीमार है। तो मालूम है बाइबल क्या कहती है? जहां पर यीशु थे और दूर चले गए और रुक गए वहां पे। हालेलुया। पता चला लाजर मर गया। पड़ोसी को बोलिए पता चला लाजर मर गया। जोर से बोलिए पता चला लाजर मर गया। जब यीशु को पता चला कि लाजर मर गया तो यीशु ने अपने चेलों से कहा चलो चलते हैं उससे मिलने। तो एक चेला कहता है आओ हम लोग भी उसके साथ मरने चलते हैं। अरे भाई मरे आदमी को क्या मिलना, कब्र में रख दिए होंगे। अब ऐसा तो था नहीं कि फ्लाइट का कि तुरंत उड़े और चले गए, आधा घंटा में पहुंच गए। चलते आए हैं। बाय द टाइम यीशु मसीह कब्र के पास पहुंचे हैं, लाजर को कब्र में रखे कितने दिन हो गए थे? जोर से बोले कितने दिन? मरियम और मार्था ने कहा जीसस, यीशु तू लेट हो गया, मरे हुए 4 दिन हो गए, कब्र में रखे 4 दिन हो गए, तुझे खबर दिए थे, तू टाइम पे नहीं आया। हालेलुया। कई बार आप भी ऐसा सवाल करते हैं, पास्टर टाइम पे नहीं आया। यीशु टाइम पे आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु टाइम पे नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता। मार्था विशेष करके, मरियम तो कुछ नहीं, वो तो आत्मिक बातों को समझती थी। मार्था जो है वो यीशु से वो बात विवाद करने लगी, कहने लगी यीशु आप लेट हैं मेरे भाई को बचाने के लिए, क्योंकि अब उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने कहा वो जी जाएगा। हालेलुया। बोलिए अपने पड़ोसी को जी जाएगा। आपका फाइनेंस जी जाएगा, आपका गरीबी हटेगा यीशु के नाम में, आपका बीमारी हटेगा यीशु के नाम में। जो कुछ आप मरा हुआ देख रहे हैं अपने घर में वो जीवित हो गए यीशु के नाम में। चाहे कितने दिनों का मरा हुआ क्यों ना रहे, यीशु वो है जो सब कुछ कर सकता है। आमीन। वो गॉड है, वो परमेश्वर है, वो कहता है और हो जाता है। उसने कहा पृथ्वी बन जाए, इतनी बड़ी बन गई कि आज करोड़ों करोड़ों लोग रह रहे हैं। आमीन। उसने कहा जीव जंतु हो जाए, और आज भी साइंटिस्ट सिर्फ बता रहे हैं कितने प्रकार के प्राणियां होते हैं जीवन में भैया संसार में। बीते दिनों बच्चे लोग अमेज़न जंगल के विषय में देख रहे थे। एक दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है अमेज़न। वहां बताया जा रहा था कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, कितने प्रकार के जानवर होते हैं उस जंगल में। आप सुन करके आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अब परमेश्वर ने कहा जाओ बन जाओ, चिड़ियों बन जाओ, बन गए। कोई बोल रहा है, कोई ची ची कर रहा है, कोई दाना चुरा रहा है, वो अलग अलग वैरायटीज का। हालेलुया। वो परमेश्वर है। हाथ उठाकर उसको कहिए मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। आमीन। मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। प्रियो, मरियम कहने लगी जीसस यू आर लेट, माय ब्रदर इज नो मोर नाउ, ही इज इन द ग्रेव। वो कब्र में चला गया है, कब्र में रखे 4 दिन हो गया है। आप जो कहते हैं मेरा हस्बैंड नहीं है और मर गया शराब में और डूब गया शराब में, आज जिंदा होने जा रहा है, आज जिंदा होने जा रहा है। आज उड़ाऊ पुत्र वापस आने वाला है। हालेलुया। आज लौट के आने वाला है। आमीन। प्रियो, यीशु ने कहा कहां पर रखे मुझे लेकर के चलो। यीशु गए और उन्होंने नाम लेकर के कहा लाजरस कम आउट। लाजर बाहर निकला। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सिर हाथ पांव बंधे हुए, उछलते हुए, कूदते हुए आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। आप सोचते हैं हमारी गरीबी कब जाएगी, मेरी बीमारी का हल कब निकलेगा, मैं कब चंगाई को पाऊंगा। सब गवाही देते हैं, मेरी गवाही कब आएगी? आज वो समय है। परमेश्वर लेट नहीं है, परमेश्वर विलंब नहीं है। हालेलुया। आपकी गवाही आने वाली है, वरन बड़ी आने वाली है। आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया।
आप आशीषित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्यों ऐसा करता है? क्योंकि परमेश्वर जब भी काम करता है तो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। क्यों हमारे अनुसार नहीं होता? हम सोचते हैं लेट है, बट गॉड इज ऑलवेज ऑन हिज टाइम। परमेश्वर हमेशा अपने समय में है। वो क्यों हमारे अनुसार लेट करता है? क्योंकि वो जब भी काम करता है अपनी महिमा को प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। जरा कल्पना करिए, परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा को बुलाया और कहा मैं तुझे संतान दूंगा, और दूसरे साल संतान हो जाता। इब्राहिम उतना परमेश्वर के करीब कभी नहीं रहता जितना अब 100 साल की उम्र में हुआ है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मालूम है परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है। कुछ भी वो काम करता है अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए करता है। इसीलिए जब इजरायली लोग 430 साल की गुलामी का जिंदगी बिता चुके थे, तब परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया और कहा मेरे लोगों को अब जाके छुड़ा करके लेके आ। आमीन। क्यों? क्योंकि अब मैं अपनी महिमा को मिस्र देश में प्रकट करने वाला हूं। हालेलुया। आपके घर में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। आमीन। आपके घर में मिरेकल होंगे, आपके अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार। और कभी लेट नहीं, परंतु अपने समय में, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब इजरायली प्रजा निकल रहे थे, 10 बड़े बड़े मिरेकल्स, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर रहा था। क्योंकि परमेश्वर का वचन को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है ऐसा करूंगा मैं, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। आमीन। जो अपनी महिमा किसी और को बांटता नहीं हूं। आमीन, हालेलुया। वो अपनी महिमा प्रकट करता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना 9 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, जॉन 9 को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक जन्म का अंधा व्यक्ति है। यीशु के चेले पूछने लगते हैं किसने पाप किया कि ये अंधा पैदा हुआ है? यीशु ने कहा किसी ने पाप नहीं किया है, ये मेरी महिमा को प्रकट करने के लिए है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परेशानी से, जो कमजोरियों से, जो दुर्बलताओं से, जो बीमारियों से आप अगर गुजर रहे हैं, तो निश्चय जानिए परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जिंदगी में प्रकट करना चाहता है। इसीलिए आपको उस सिचुएशन में रखा है कि आप ग्लोरी को, महिमा को परमेश्वर का अपनी आंखों से देखने पाए। हालेलुया। कभी डिस्टर्ब मत होइए विश्वासी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। कल्पना करिए 17-18 साल का लड़का जो अपने भाइयों को बहुत विश्वास करता था, वही भाइयों ने उसको मारा, कूटा और बेच दिया, और बेचने से उसको पैसा कमा लिया। वो बेचारा किसी गैर देश में चला गया, न टेलीफोन, न कोई खोज खबर, उल्टा कोई उससे न कोई लेना देना। उसके जीवन में क्या बीतता रहा होगा जब वो अकेले अपने जिंदगी को गुजार रहा था। लेकिन बाइबल कहती है यूसुफ एक बात को जानता था कि गॉड, परमेश्वर उसके संग संग रहता था। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिचुएशन चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ, बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी, आप चाहे कितना अकेला महसूस कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कोई एक है जो आपके साथ निरंतर खड़ा है, और वो है आपका यीशु मसीह। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ेगा वो आपको। इसलिए मत घबराइए, मत चिंतित होइए। आपका ये तो घुटना पर्याप्त है शैतान को हराने के लिए। हालेलुया। आपका ये तो घुटना पर्याप्त है शैतान को हराने के लिए। आमीन। आपका घुटना पर्याप्त है बदलने के लिए परिस्थितियों को। हालेलुया।
हमेशा ध्यान रखिए, परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करने वाला है आपके घर में। इसीलिए कई बार परमेश्वर उन घाटियों से आपको गुजरने देता है। तो आपको क्या करना है? आपको इस बात को समझना है कि मैं अभी घाटियों से गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं। इसी समय उस वचन को समझना है कि तेरे लाठी या तेरे सोटे से मुझे, कई हैं जो ऐसे सिचुएशन से जब गुजरते हैं तो उनको क्या, अरे गम भुलाने के लिए पीना पड़ता है। भाई क्या तू ही दुखी है दुनिया में? शराब का सहारा लेते हैं। नो। एक व्यक्ति आया मेरे पास बीते दिनों, उन्होंने यही कहा, पास्टर साहब आप क्या जानते हैं कितना टेंशन में हूं मैं, और टेंशन को दूर करने के लिए थोड़ा सा पीता हूं। मैंने कहा ठीक करते हो, उसके बाद क्या होता है? दूर होता है टेंशन? नहीं, जब तक नशा रहता है तब तक ठीक रहता है। मैं बोला आपका जो पीना है और डबल टेंशन आपके पत्नी को देके जाता है। हालेलुया। सही की गलत है? इसलिए जो शराब के नशे में हाथ छोड़ के जाइए यीशु के नाम में। आमीन। वो गम भुलाने की दवा नहीं है, गम पैदा करने का मेडिसिन है। उल्टा आपका पैसा भी खर्चा हो जाता है व्यर्थ में। प्रियो, वचन कहता है कि जब आप कठिन परिस्थिति से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो आपका सच्चा जो सहारा देने वाला है वो परमेश्वर का वचन है। आमीन। निकालिए इसको, अब पढ़िए इसको, क्योंकि इसमें जिंदगी है, जीवन है। इट कंटेंट लाइफ, इसके अंदर में जीवन मिलता है। आमीन। इसको पढ़िए क्योंकि जीवित का नाम है। और अभी जिस कंडीशन में है आप, परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है निश्चय। बशर्ते परमेश्वर, मैंने पहली बात कहा, परमेश्वर जब कोई काम को करता है तो अपनी महिमा को प्रकट करता है। तो सबसे पहली बात आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने शरीर में परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहन बीमार हैं, आउट ऑफ माइंड हैं, दुआ करिए, परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर बिना पर्पस के एक काम नहीं करता है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए, परमेश्वर बिना पर्पस के कोई काम नहीं करता, उसका उद्देश्य होता है। जब उसने 5000 को खाना खिलाया तो क्या पर्पस है? यीशु, तू 5000 को क्यों खाना खिला रहा है? केवल इतना नहीं कि लोग भूखे थे, नो। यीशु देखना चाहता, यीशु बताना चाहता था दुनिया को कि जो कोई यीशु के पीछे चलेगा वो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। एक बार फिर से नहीं रहेगा। आमीन। क्योंकि गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल द सप्लाई। परमेश्वर सारे चीजों का स्रोत है। आमीन। परमेश्वर से इस्राएली प्रजा अलग हो गए, प्रजा के लोग अलग जब हुए तो परमेश्वर ने कहा, अब देखो मैं तुम्हारा बरसात को कैसे इफेक्ट करता हूं, पानी गिरना कैसे बंद होता है। अगली और पिछली वर्षा को मैं बंद कर दूंगा। अगली वर्षा, पहली वर्षा हल, किसान हल जोतता है, और आखिरी वर्षा अक्टूबर में जहां धान छटकने लगता है, पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, और बारिश बंद, टुल्लू पंप पर बैलट वालों का बल्ले बल्ले हो जाता था। सच बता रहा हूं, हम लोग पूरे सीजन में यही दुआ मांगते थे, अक्टूबर में बारिश ना हो जाए, प्रभु में नहीं थमे। हालेलुया। क्योंकि हमारे घर में ये देव बड़ा बैलट रखा हुआ है, और उस समय 35 रुपए घंटा, 1 घंटा पानी पिलाएंगे आपके खेत में, 35 रुपए लेंगे, तो भी ढेरम ढेर कमाते थे। पिछड़ी वर्षा को परमेश्वर रोक देता है। समझ रहे मेरी बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। सोर्स कौन है? सोर्स कौन है? सोर्स कौन है? मैं नहीं हूं, पड़ोसी नहीं है, वो धन दौलत वाले नहीं हैं। ओ, जब तक परमेश्वर ना बदले कोई क्यों कर हाथ उठा पाएगा? बोलिए हालेलुया। जब तक परमेश्वर कायम
मछली से आता है सब कुछ। आमीन। परमेश्वर ने जब 5000 की भीड़ को खिलाया तो संदेश दे रहा था सबको कि मेरे पीछे चलोगे, स्वर्ग का भोजन से मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। आमीन, हालेलुया। जब यीशु पांव के बल चल रहा था पानी के ऊपर, तो परमेश्वर अपने चेलों को दर्शा रहा था, तुम भूत प्रेत पर विश्वास करते हो, देखो ये मैं हूं और मेरे अंदर में वो सामर्थ है कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं। हालेलुया। जब यीशु ने आंधी और तूफान को डांटा तो चेलों को दर्शा रहा था कि आंधी और तूफान भी मेरे ही कंट्रोल में है। आमीन। जब पतरस को उसने कहा, पतरस जा बंसी डाल, झील में जा बंसी डाल। अब पहला मछली, बंसी समझ रहे हैं, उसको बजाने वाला नहीं, बंसी मतलब गरी। छत्तीसगढ़िया भाई बहन लोग समझिए, गरी। हालेलुया। क्या क्या, जोर से बोलिए, क्या? गरी में जो पहला मछली आएगा उसके मुंह को खोलना और सिक्का निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर दर्शा रहा है सारे पैसों का जो स्रोत है वो मैं हूं। मैं चाहूं तो मछली के पेट से भी निकाल के तुम्हें तृप्त कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ही इज द वन, वही सोर्स है, इसीलिए उससे लिपटे रहना है। बिना अपनी महिमा प्रकट किए यीशु कुछ नहीं करेंगे। बिना पर्पस के यीशु कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आपके अनुसार परमेश्वर लेट हो सकते हैं, बट गॉड इज ऑलवेज ऑन टाइम। आमीन। परमेश्वर हमेशा समय में है। आमीन। कभी लेट नहीं है, कभी विलंब नहीं है। ओह, हाथों को उठाइए इस समय। हालेलुया। हाथों को उठाइए इस समय। जो सोच रहे हैं ये मेरा ब्लेसिंग अब तक आ जाना था। हालेलुया। एक प्रार्थना का रिवाइवल को शुरू करिए अपने घर में, फैमिली प्रेयर को शुरू करिए अपने घर में, हस्बैंड वाइफ बैठना शुरू करिए अपने घर में। अब देखिए कैसे ब्लेसिंग आ रहा है। स्वप्न दे दे के आएगा वो। सच बता रहा हूं, आज अलग दुनिया में आप पहुंच रहे हैं। आज स्वप्न दे दे के आएगा, दर्शन दे दे के ब्लेसिंग को परमेश्वर देगा। वो लेट नहीं है जैसा कि आप और मैं समझते हैं। हाथों को उठाइए, कहिए लेट नहीं है परमेश्वर, वो अपने समय में मुझे ब्लेसिंग देने वाला है। ओ, मैं इंतजार करूंगा परमेश्वर। वो व्यक्ति 38 साल इंतजार किया है मेरे पे कि कब पानी हिलाया जाए और कब मैं टूट पड़ूं, कूद पड़ूं, दौड़ पड़ूं। 38 साल, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 38 साल इंतजार किया। लॉर्ड, कब पानी हिलेगा और कब मैं जंप करूंगा और हील हो जाऊंगा। यीशु मसीह सही समय में वहां उपस्थित हो गए, जैसे आज आपके सामने यीशु उपस्थित है। आप उनको छू लीजिए और लीजिए अपने ब्लेसिंग को यीशु के नाम में। अपने स्थान में प्रार्थना पूर्वक खड़े हो जाइए, प्रार्थना पूर्वक खड़े हो जाइए। अद्भुत को देखने के लिए तैयार हो जाइए आज। अद्भुत को, अद्भुत को, अद्भुत को। क्वायर, 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 कम ऑन, हालेलुया। क्वायर, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, जल्दी, जल्दी, जल्दी। या राबा शेखे, म्यूजिशियन करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा नहीं, 5 मिनट, क्योंकि हम लोगों को प्रभु की मेज पे जाना है। हालेलुया। हा राबा शेखे रे रे रे, सबा राबा शेखे रे रे रे। आज आ जाइए, पंडाल के नीचे आ जाइए, प्रभु आपको छू रहा है। सबा राबा रे 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 शेखे। जो बीमार है चंगे होकर के जाएंगे, परमेश्वर का वचन है। आज चंगे होकर के जाने के लिए रेडी होइए। आज आपको चंगाई दे रहा है परमेश्वर। आज आपके अद्भुत काम को करेगा वो। लेट नहीं है परमेश्वर। सब हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा देर नहीं, हम लोग सिर्फ 5 मिनट है। हालेलुया। सबा राबा